हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम अपने गार्डन में हल्दी लगाएंगे और मज़ेदार बात ये है कि ये जो हल्दी है ये हमने ही अपने गार्डन से हार्वेस्ट करी है। आज से लगभग 1 महीना पहले हमने ये हल्दी को हार्वेस्ट किया और इसको थोड़े दिन के लिए बाहर वैसे ही ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। अब इसे अगर हम ज़्यादा समय तक ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे, ऑर्गेनिकली ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे, तो ये बिल्कुल ऐसे ही हल्दी हो जाएगी जैसे हमें मार्केट में मिलती है और हम उसको कूट लेते हैं या पाउडर बना लेते हैं। तो इसी हल्दी से हम दोबारा से नई हल्दी ग्रो करेंगे, क्योंकि ये हमने जब लगाई थी तो करीबन 50 ग्राम के आसपास हल्दी लगाई थी और जो हमें मिली है वो कम से कम 750 ग्राम हमें मिली है आसपास। हमने नापा नहीं है पर इतना है। तो इसी तरीके से आप भी अपने घर में इजीली हल्दी लगा सकते हैं। हम वो भी बताएंगे जो हमसे गलतियां हो गई हैं इसको ग्रो करने में। तो आप जो ये पतली पतली सी डंडी ये जो देख रहे हैं धागे टाइप, ये भी आगे हल्दी बनती, पर हमारे पॉट में क्या था, मिट्टी बहुत सख्त हो गई थी। हमने उसके अंदर ऐसा कुछ ड्रेनेज के लिए नहीं डाला था, जिसकी वजह से मिट्टी बहुत सख्त हो गई थी पानी सूखने के बाद, इसलिए हमें जल्दी हार्वेस्ट करनी पड़ी। तो आप देख सकते हैं हमने ये 8 से 9-10 इंच का पॉट लिया है, जो कि गहराई में कम है पर लंबाई में ज्यादा है। तो आप कैसा भी ले सकते हैं। हल्दी जितना ज्यादा, हमारी एक राय है कि जितना ज्यादा आप गहरा पॉट लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि हल्दी को थोड़ा स्पेस चाहिए होता है लगने के लिए। हम इसे इसमें भी ग्रो कर रहे हैं और एक हम अपने बड़े पॉट में भी ग्रो कर रहे हैं जो करीबन 15 इंच का है गहराई में। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने लेना है गार्डन सॉइल, आपने लेना है कोकोपीट, आपने लेना है रेत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोकोपीट मॉइस्चर बना के रखेगा और रेत से ड्रेनेज अच्छी रहेगी। और आप इसमें अपनी खाद डाल सकते हैं, पत्ते की खाद और गोबर की खाद जो हमने डाली है। तो आप इस पोर्शन से लीजिए और इसको ऐसे ही नॉर्मल लेके और आप अपने गार्डन में कहीं भी ऐसे ही लगा दीजिए और इसको पानी दीजिए, पर इसको कम पानी चाहिए क्योंकि इसमें कोकोपीट है तो इसमें मॉइस्चर बना रहेगा, पर पानी ऐसा होना चाहिए जो इसमें रुके ना। तो ये हमारी हल्दी ग्रो हो जाएगी। जब जैसे ही कोई अपडेट होगी हम बताएंगे। जैसे हम अभी आपको दिखा रहे हैं, ये हमने अब आज से कुछ दिन पहले सीड्स को ग्रो किया था, उसकी अपडेट है। ये हमारे शिमला मिर्च के ग्रो हो रहे हैं, खीरे के हो रहे हैं और ये जुकनी के हो रहे हैं, ये खीरे के हैं। और हमारा तोरी भी हो रहा है, घिया भी हो रहा है, शिमला मिर्ची हो रहा है, बैंगन हो रही है, अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, टमाटर के ग्रो कर रहे हैं। ये आप धनिया देख रहे हैं, इसमें 3rd लीव निकल आई है। ये हम अपने गार्डन के आपको अपडेट दे रहे हैं और हमने ग्रो कैसे करे थे इसकी वीडियो हमारे चैनल पे है। हमारे सामने पुदीना है, पुदीने से हम अपनी फर्स्ट हार्वेस्टिंग ले चुके हैं, जो बहुत ही अच्छी खुशबू वाला पुदीना है। और ये हमारी है घिया की बेल। आपके लिए एक टिप है कि अगर आपको रेड कलर के धनिया के बीज मिले जो 12 मंथ वाले होते हैं, जो 12 माह वाले होते हैं, वो वाले लीजिए। वो आपको धनिया अच्छे से 12 मंथ तक ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो ये पालक है, पालक हमने लगाया था, पर पालक लगाने के जैसे ही थोड़ा थोड़ा ग्रो हुआ था उसके बाद बारिश आ गई तो ये नीचे गिर गया। तो ये पालक से हमारी गड़बड़ी ये हो गई कि हमने कुछ ढका नहीं। तो ये एक हमारा छोटा सा नींबू का पौधा है जिसके नीचे अभी घिया और तोरी के बीज हमने लगाए हुए हैं। तो आप ये देखिए, अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है आप जमीन में भी लगा सकते हैं, आसानी से ग्रो होंगे, वो गमले में भी हो सकते हैं। ये आप देख रहे हैं हमारे बैंगन का और घिया का है। और ये छोटे छोटे जो है भिंडी की सीडलिंग जो ट्रे में हमने छोटी छोटी तैयार करी थी, हमने डायरेक्ट उसको नीचे लगा दिया। जो हमारा गार्डन में छोटा सा एरिया है उसमें हमने अपनी भिंडी लगा दी है, घिया लगा दिया है, तोरी लगा दी है, कद्दू लगा दिया है। आप इसके बारे में और जानकारी अगर आपको चाहिए कि हमने कौन कौन सी सब्जी गर्मियों में लगा सकते हैं, तो हमारे चैनल पे वीडियो है जिसमें हमने बहुत तरह की सब्जियां लगाई हैं। तो ये उसी का अपडेट दे रहे हैं कि ये अच्छे से ग्रो करना शुरू हो गई हैं। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ और ये ग्रो हो रही है। और हाँ, एक बात और, हल्दी जो होती है वो अप्रैल मंथ में लग जानी चाहिए। तो आप अब लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो होगी और अच्छे से अच्छी हल्दी नीचे बनेगी। तो ये हमारा जो है घिया का पौधा है, ये हमारा अनार का पौधा है जो हमने पूरा कटिंग कर दिया था। तो अब बहुत अच्छे से ये ग्रो हो रहा है। अब आप देखेंगे हमारे पास ग्रेप्स का भी प्लांट है। ये ग्रेप्स का प्लांट बिल्कुल सूख गया था, आप देख रहे हैं वो डंडी में ये पूरा ही सूख गया था, पर हमने इसमें वाटरिंग रेगुलरली करी, इसमें खाद डाला और इसमें कीड़ा भी लग गया था। इसमें मुश्किल से 5 या 6 पत्ते बचे थे। तो हमने इसके ऊपर अपना ऑर्गेनिकली बनाया हुआ मिक्सचर डाला है, हमने इसके अंदर राख डाली है जिससे ये अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये डेजी का पौधा है, इसको अफ्रीकन डेजी भी बोला जाता है। और हमने घिया टमाटर भी इससे पहले देखा। अपने कोई भी आपके पास कैसा भी डब्बा हो, बाल्टी हो पुरानी,
को कुछ भी हो आप उसमें पौधा लगा सकते हैं। ये हमारे लास्ट ईयर की लोबिया की फली जो होती है उसकी बेल है। इससे हमने लास्ट ईयर बहुत सारी लोबिया हार्वेस्ट करी थी और बहुत ही अच्छी होती है। आप अपने पोटैटो या आलू में डाल के इसको बनाएं, बहुत अच्छी लगती है। और आप वैसे भी ग्रेवी में बना सकते हैं। अब आने वाले टाइम में हम अलग अलग फलियों के साथ अलग अलग ग्रेवीज़ को यूज़ करके भी सब्जियां दिखाएंगे बना के आपको। और ये हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं गेंदा। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है कि सब्जी के पौधे के साथ आप गेंदे का फूल का पौधा लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग हो, जो फ्लावर है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो। तो हमने इसलिए गेंदा भी लगाया है। हर जगह हमने गेंदा के सीड्स डाल दिए थे। और गेंदे के सीड्स डालने के लिए क्या चाहिए आपको, गेंदे का फूल बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए। उसके अंदर वो ब्लैक वाला जो पोर्शन होता है जब उसको खोलते हैं तो उससे पेड़ बन जाता है। तो अब देखिए हमारे पास अच्छे खासे गेंदे के फूल के पौधे छोटे छोटे तैयार हो रहे हैं और नए भी हमने तैयार करने के लिए डाल दिए हैं ताकि हमें आने वाले समय में जैसे ही हमारी सारी सीड्स तैयार हो तो हमारे गेंदे के पौधे भी तैयार हो। ये हरी मिर्च का पौधा है। इसके नीचे इसके जड़ में चींटियां लग गई थी। हम बहुत परेशान थे। हमने इसके ऊपर हल्दी डाली पर वो नीचे जो चींटियां थी जो अंदर उसके उन्होंने अपना पूरा एक कॉलोनी बना ली थी, पूरा अपने आप को सेंटर कर लिया था। पौधा सूखता जा रहा था तो हमने क्या किया, इसकी बहुत हार्ड कटिंग कर दी हमने। बहुत अच्छा पौधा था, बहुत सारी मिर्चें देता था, पर हमने फिर भी इसको पूरा कट किया। इसको पॉट भी चेंज किया और इसमें वाटरिंग बहुत ज़्यादा कीजिए। पॉट चेंज करने के बाद थोड़ी सी मिट्टी मदर जो कहते हैं ना, मिट्टी जो प्लांट के साथ में होती है वो मिट्टी ना हटा के हमने बाकी सब मिट्टी हटा दी। पानी बहुत ज़्यादा दिया इसको। तो अब कटिंग करने के बाद अब इसमें फ्लावरिंग आने लगी है। आप देख रहे होंगे बहुत ही अच्छे से अब ये थोड़ा थोड़ा ग्रो करना शुरू कर रहा है। ये देखिए छोटा सा गमला है करीबन 7 से 8 इंच का। इसके अंदर हमने लगाई हुई है तोरी की बेल, दिखाने के लिए आपको कि आप ज़मीन में नहीं लगाते, आप छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। ये हमारे छोटे छोटे टमाटर की सीड्स तैयार हो रही हैं और हमने आने वाले समय के लिए भी कि ये पौधे बड़े हों, उसके बाद थोड़े से पुराने हो जाएंगे तो हम नए पौधे भी लगा दें, उसके लिए भी हमने अपने सीड्स तैयार कर लिए हैं। इसमें हमारे सीड्स मेनली हैं ग्वार की फली के हैं, फ्रेंच बीन के हैं और लोबिया के हैं, तोरी के हैं, घिया के हैं, टिंडे के हैं और हमारे करेले के हैं। इसमें वाटरमेलन भी है, तरबूज भी है, खरबूजा भी है। तो ये सब हमने पहले भी ग्रो करे हुए, अभी उसकी सीड्स निकले नहीं है तो ये हमने और भी ज़्यादा इनके स्प्राउट्स निकाल लिए ताकि ये जल्दी जल्दी ग्रो हो जाए। तो आप हमारे चैनल पे इसी तरह से बने रहिए। अगर आपको कुछ और भी जानना है, किसी और पौधे के बारे में जानना है तो आप हमें बता सकते हैं।